अनंत, अभी देखिए 4-4:30 बजे मीटिंग होनी है यूपीए के जितने भी घटक दल हैं उनके सबके बीच में जी। तब तक शायद हमको इंतजार करना चाहिए कि वहां पे क्या निकल करके आता है, कौन लोग पहुंचते हैं, किस प्रकार की वार्ता होती है और विपक्ष जो है वो कौन सा ऐसा कैंडिडेट देता है जिसकी वजह से जो अभी जिन लोगों ने फैसला किया है कोविंद जी को सपोर्ट करने का वो उस वक्त करेंगे या नहीं करेंगे, एक बात। जी। दूसरी, जहां तक कि विपक्ष की एकजुटता का सवाल उठता है तो अभी आपने आपके यहाँ इसमें बताया गया था कि इससे पहले एनडीए की जब गवर्नमेंट थी तभी हमने देखा था कि शिवसेना ने और जेडीयू ने दोनों ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के। तो ये कोई ऐसी बहुत पहली मर्तबा बात होने वाली नहीं है, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन देने के लिए कोई राजनीतिक दल जो है वो तैयार हो जाता है। जी। तो ये दो बातें जो है वो अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। लेकिन उन दोनों नामों, जो नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था, शिवसेना ने जो समर्थन दिया था, वो दोनों ही दल, वो दोनों ही नेता अब रामनाथ कोविंद के नाम को समर्थन दे चुके हैं। उसके अलावा जो आपके पास और नाम थे, ई पलानीस्वामी का, नवीन पटनायक का, चंद्रशेखर राव का, वो लोग भी खुले तौर पर सामने आकर समर्थन दे चुके हैं। सर, तो विपक्षी एकता में सेंध या विपक्षी एकता को टूटना क्यों ना यहां पर समझा जाए? जहां तक कि विपक्षी एकता का सवाल उठता है, विपक्षी एकता के टूटने का प्रश्न उठता है तो अनंत बहुत जल्दबाजी है इसके कोई भी इस तरह के निष्कर्ष निकालना, क्योंकि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि विपक्ष जो है वो एक साथ नहीं खड़ा हुआ है। एक बात और बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर करीब 48% वोट जो है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के पास 48% वोट मौजूद है, उनको खाली 2% प्लस 1 वोट चाहिए होगा अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो निश्चित रूप से ये जो कवायद है ये बहुत आसान नहीं है, ये विपक्ष बहुत अच्छे से समझ रहा है, लेकिन हम इसके अंदर वॉक ओवर नहीं देना चाहते। हम पूरी तरह से जो एक जनतांत्रिक प्रणाली है उसके अंतर्गत चाहते हैं कि ये चुनाव हो और उस चुनाव के अंतर्गत जो है वो ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के मत एक साथ हो सके, जिससे कि एक अच्छा उम्मीदवार अगर हम विपक्ष में लेकर के आते हैं जो कि सब, यानी ये बात आप मान रहे हैं कि टक्कर एक तरफा है, विपक्ष कमजोर है, लेकिन सिर्फ विपक्ष अपना फर्ज निभाए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इसलिए सिर्फ एक कवायद की जा रही है। अनंत, इसको दूसरी तरह से देखिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग इस वक्त सत्ताधारी है निश्चित रूप से वो मजबूत है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 48% वोट जब उनके पास पहले से ही मौजूद है तो निश्चित रूप से वो एक मजबूत वहां के स्थिति में बैठे हुए हैं। तो विपक्ष जो है वो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, इससे भी कोई इनकार नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे में अपना एक ऐसा कैंडिडेट देना जिसके अंदर सारा विपक्ष एक हो सके, और जो 52% वोट अभी भी एनडीए के साथ नहीं है उसके अंदर हम ज्यादा लोगों को अपने साथ ला सके। ये चुनौती है और इस चुनौती को विपक्ष ने स्वीकार किया है। आज जो है इस पर बहस ठीक है सर, आपके